नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 10,000 करोड़ बेरोजगारों का वापस होने पर सवाल उठाया। कन्हैया कुमार पलायन रोको रोजगार दो यात्रा में आज हिरासत में। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन ELI योजना को लेकर पीएम मोदी से सवाल किया। यह एक और जुमला है। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी युवाओं को रोजगार प्रदान करने का वादा करते हुए बहुत धूमधाम से रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की घोषणा की थी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में कहा, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन राशि की घोषणा की थी। इस योजना को घोषणा किए लगभग 1 वर्ष हो गया, लेकिन सरकार ने इसे परिभाषित भी नहीं किया और इसके लिए आवंटित 10,000 करोड़ रुपए वापस कर दिए। इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री रोजगार को लेकर कितना गंभीर है। विपक्ष के नेता ने कहा, केवल बड़े बड़े कारपोरेट समूह पर ध्यान केंद्रित करके व्यवसायों पर 60 गांठ वाले पूंजीपतियों को बढ़ावा देकर उत्पादन पर असेंबलिंग को प्राथमिकता देकर और देश के कौशल की उपेक्षा करके नौकरी नहीं पैदा की जा सकती। राहुल गांधी ने जोर दिया कि MSME में बड़े पैमाने पर निवेश, निष्पक्ष बाजार, स्थानीय उत्पादन नेटवर्क के लिए सहयोग और सही कौशल से लैस युवाओं के माध्यम से करोड़ों नौकरियों का सृजन हो सकता है। देश में बेरोजगारी चरम पर है, युवा हताश है, तब भी सरकार की यह लापरवाही बड़े चौंकाने वाली है। सरकार की लापरवाही यह बड़े चौंकाने वाली ही नहीं, शर्मनाक है। न योजना दिखी, न नौकरी देखी, सरकार ने पैसा लौटा दिया। देश में उत्पादन के बजाय असेंबल करके केवल उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। अगर सरकार उत्पादन के साथ काम करती तो बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलता। देश में जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न है या एक बार नौकरी पा चुके हैं, उन्हें नौकरी की जरूरत नहीं है। आर्थिक रूप से मजबूत लोग नहीं चाहते कि देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी इस योजना का लाभ उठा सके। योजना वापस होने से वंचित वर्गों को रोजगार से दूर किया गया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया, हमने देश के युवाओं से वादा लोकसभा चुनाव में पक्की नौकरी का वादा किया था और अप्रेंटिसशिप की गारंटी दी थी। युवाओं के बेहतर भविष्य और बेरोजगारी से राहत दिलाने के लिए यह एक क्रांतिकारी योजना थी। मोदी सरकार को इसका अंदाजा था, इसलिए हमारे घोषणा पत्र से नकल करते हुए ALI स्कीम की घोषणा की। नकल मारने के लिए अकल भी होना चाहिए। स्कीम की राशि बिना इस्तेमाल के 10,000 करोड़ वापस कर दी गई। दूसरी खबर है पटना बिहार से कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा आज पटना में समाप्त हो गई। अंतिम दिन मुख्यमंत्री आवास पर मार्च का आयोजन किया गया था। पदयात्रा में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट भी पहुंचे। यह यात्रा में शामिल होने से पहले सचिन पायलट ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने प्रदेश के बेरोजगारी और पलायन के लिए नीतीश भारतीय जनता पार्टी सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा, बिहार के नौजवानों
और प्रतिभा होने के बाद भी मजबूरी में पलायन कर रहे हैं। नीतीश कुमार अगर केंद्र सरकार को समर्थन के बदले मोदी सरकार से बिहार के नौजवानों के लिए 10-20 लाख नौकरी मांग लेते तो हमें बुरा नहीं लगता और नौजवानों का भला हो जाता। बिहार के लोग बेरोजगारी, गरीबी, लाचारी और अविश्वास के कारण रोजी रोटी के जुगाड़ में दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। BA MA के बाद भी उन्हें भरोसा नहीं होता राज्य में उनका भरण पोषण हो पाएगा। बिहार के शासकों ने सालों तक उनकी अनदेखी की, जिससे नौजवानों की 2 पीढ़ियां अंधकार में निकल गई। दिल्ली और पटना की सरकारों ने नौजवानों को नौकरी नहीं दी और चयन प्रक्रिया में उनका विश्वास नहीं है, क्योंकि उनकी सरकारों में पेपर लीक होना आम बात है। कन्हैया कुमार का यात्रा पलायन रोको और नौकरी दो पटना में मुख्यमंत्री आवास पर जाना था। जैसे यात्रा मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ने लगी, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन और लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान कन्हैया कुमार समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। पदयात्रा का मकसद रोजगार के सवाल को कांग्रेस पार्टी केंद्र में लाना चाहती है। पिछले विधानसभा चुनाव में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने रोजगार के मुद्दे को केंद्र में रखकर चुनाव प्रचार किया और इंडिया गठबंधन सत्ता के काफी नजदीक पहुंच गया था। इंडिया गठबंधन की पार्टियां बिहार चुनाव को धर्म के मुद्दे और जुमलों से हटाकर महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, जाति जनगणना जैसे मुद्दों पर एक बार फिर विधानसभा चुनाव को केंद्रित करना चाहती हैं। यात्रा की शुरुआत पटना पार्टी के प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम से मुख्यमंत्री आवास जाने के लिए निकला। यात्रा में सचिन पायलट, सुप्रिया सिन्हा सहित कई नेता शामिल हुए। मुख्यमंत्री आवास घेरने की कोशिश में कन्हैया कुमार और पार्टी यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भान, प्रदेश अध्यक्ष गरीब दास सहित अनेक कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। जिस समय हिरासत में लिया गया, राजापुर पुल के पास बैरिकेडिंग फाद कर आगे बढ़ने की कार्यकर्ता कोशिश कर रहे थे। समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं माने तो पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। पिछले 26 दिनों से कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा चल रही थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचने से पहले कार्यकर्ताओं को कन्हैया कुमार को हिरासत में ले लिया गया। आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां अपनी अपनी तरफ से जोर आजमाइश कर रही हैं और राजनीतिक बिसात बिछा रही हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।